से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक 31 शवों के डीएनए का मिलान किया गया है। 13 शव उनके परिजनों को सौंपे गए हैं और शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच लगातार जारी है। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। शवों की पहचान के लिए डीएनए की जांच लगातार की जा रही है। ये बड़ी खबर है। लगातार डीएनए की जांच जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से 241 लोगों की जान इस हादसे में गई है और ऐसे में अब लगातार जो है जो डीएनए के सैंपल है वो लिए जा रहे हैं और पहचान शवों की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से ऑफिशियल्स के बयान भी पहले सामने आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पर लोग इतनी बुरी तरीके से झुलस गए थे कि उन्हें पहचान पाना भी काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में डीएनए के माध्यम से लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करने के बाद अब शव जो हैं वो उनके परिजनों को, उनके तीमारदारों को दिए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। 31 शवों के डीएनए मिलान किए गए हैं। उसमें से 13 शव जो हैं वो उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। डीएनए टेस्ट कैसे होता है इसको लेकर आप तक जानकारियां दे दें। ब्लड सैंपल से डीएनए निकाला जाता है सबसे पहले और साथ ही खून, हड्डी, बाल, दांत, स्किन, नाखून के सैंपल जो है वो लिए जाते हैं और एंजाइम के जरिए डीएनए के टुकड़ों में जो है वो तोड़ा जाता है और रेडियो एक्टिव डीएनए मार्कर से पैटर्न तैयार किया जाता है। इसके बाद रेडियो एक्टिव एक्सरे फिल्म पर ये पैटर्न बनाया जाता है और पेरेंट्स के डीएनए पैटर्न से फिर से मैच किया जाता है। दोनों डीएनए पैटर्न मैच होने पर पहचान होती है। कुछ इस तरीके से डीएनए का टेस्ट जो है वो होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स से डीएनए की पहचान जो है की जाती है और ब्लड सैंपल से डीएनए निकाला जाता है। जिस तरीके से डीएनए टेस्ट होता है, खून, हड्डी, बाल, दांत, स्किन, नाखून से सैंपल लिया जाता है टेस्ट करने के लिए और एंजाइम के जरिए डीएनए को टुकड़े में तोड़ा जाता है। रेडियो एक्टिव डीएनए मार्कर से पैटर्न तैयार किया जाता है और रेडियो एक्टिव डीएनए मार्कर से जो है तैयार किया जाता है और रेडियो एक्टिव एक्सरे फिल्म पर इस पैटर्न को तैयार किया जाता है। पेरेंट्स के डीएनए पैटर्न से फिर मैच किया जाता है। ये जानकारी जिस तरीके से आप तक पहुँचाते सामने आ रही है, जहाँ जो शव हैं उनके लगातार डीएनए टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं और शवों तो अब उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। जिस तरीके से डीएनए का मिलान किया जा रहा है, डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं और डीएनए टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट्स जिस तरीके से सामने आ रही है उन्हें अब जो है परिजनों को वापस सौंपा जा रहा है शव। इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शाहिद, फिलहाल क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, क्या अपडेट्स आपके पास, किस तरीके से शवों की पहचान जो की गई है, कितने शव जो है वो अभी तक परिजनों को सौंप दिए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो अभी पहले तो मैं यहाँ के आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ के जो सर्च वगैरह करना था ये सारी चीज़ें तो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो जांच टीम है वो और दूसरे लोग जो है अभी भी यहाँ मौजूद हैं। और शव की बात करें तो जो हॉस्पिटल में जो है पोस्टमार्टम के बाद ये सारी चीज़ें जो हुई है उसके बाद डीएनए टेस्ट ये जो अहम रहा है सबसे, कि क्योंकि शव की जो हालत है जो की पहचान ना करने की जैसी स्थिति में थी। कई सारे जो है आग इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जो बॉडी है उसको उसकी शिनाख्त करना मुश्किल हो गया था। यही वजह रही है कि इसके लिए जो है डीएनए का सहारा लिया गया। ब्लड सैंपल वगैरह उन सारे लोगों का लेकर जो है डीएनए कराया गया। अब कहा, देखिए कई सारी ऐसी फैमिली भी हमें यहाँ मिली है जिनको जो है हम तकरीबन 1 घंटे पहले की अगर बात करें तो इस वक्त जो है 14 लोगों की जो है बॉडी उनके परिवार को उनके हवाले कर दी गई थी। यानी कि वो लोग आए और उन्होंने अपना जो है चूँकि पहले ही डीएनए सैंपल दे चुके थे और जब वो मैच हुआ तो वो उनको उनके हवाले कर दिया गया था। इसके साथ साथ जो है जो बाकी जो लोग हैं धीरे धीरे, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है कुछ 60 से 72 घंटे का था जो उन्होंने बताया था। इस प्रोसेस के तहत वो जिन जिन लोगों के जो है सैंपल ले रहे थे और जिसका जिसका मैच किया जा रहा था उसको वो कॉल कर रहे थे और उन्हें ये कहा जा रहा था कि आप आईडी कार्ड दिखाएं और उसके बाद जो है आपकी जो शव है उसको जो है जहां आप लोकेशन बताते हैं, जहां आपको अंतिम संस्कार करना है, जिस घर में जो परिजन है उन तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अभी भी मैं आपको बताऊं कि जो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल है यहाँ तकरीबन जो है सिविल हॉस्पिटल में 200 से ज़ायद जो है एम्बुलेंस खड़ी की गई है और जैसे जैसे जिसका जो है जो बॉडी की शिनाख्त हो रही है डीएनए की बुनियाद पे, उस परिजन को कॉल करके उन्हें बुलाया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को जो है बॉडी दी जा रही है ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। अब अगर मैं जाए वारदात की बात करूँ तो जाए वारदात पे भी जो है अभी भी बहुत सारे लोग जो है जो टीमें हैं वो यहाँ मौजूद हैं और मैं अभी इसी वक्त आपको मैं दिखाना चाहूँगा
इस तरफ आप देखिए कि पुलिस जो है यहाँ पे जो है इस इलाके को अब छावनी में पूरी तरह से बदल दिया गया है। और यहाँ पे जो है कुछ देर पहले ही जो है जो टीमें यहाँ की आई थी, उस टीम ने इस मामले को लेकर जो है यहाँ तफ्तीश की मकसद सिर्फ ये था कि जो बोइंग कंपनी के अधिकारी घटनास्थल से पर पहुँचे और उन्होंने जो है जो मलबा जो इसका रहा है उसके अधिकारी की जो टेक्निकल टीम है उसको जो अहमदाबाद में आई जांच टीम जो है घटनास्थल पर पहुंचकर अलग अलग एंगल से जांच करके यहां से निकल भी गई है। इस घटना की जांच जो है डीजीसीए और एएआई भी कर रही है और बोइंग भारतीय एजेंसियों को जो है टेक्निकल सपोर्ट दे सकती है। बोइंग कंपनी की जांच में कई अहम बातें भी सामने आई है कि जो स्थानीय जो जांचकर्ताएं हैं उनको जो है टेक्निकल सहायता देना, उसके साथ साथ जो है विमान की जो है डिज़ाइन और उसको जो है रख रखाव, इन सारी चीज़ों को लेकर, मरम्मत को लेकर, इन सारी चीज़ों पर जो है बात की जाएगी। एयरलाइंस कंपनी और बोइंग की सुरक्षा संबंधित जो सिफारिशें हैं, मतलब कि वो इस हादसे के बाद से जो है वो अपनी सिफारिशें, अपने मशवरे जो है वो उन कंपनियों को दे सकते हैं ताकि उसके हिसाब से जो है आने वाले दिनों में किसी भी तरह की इस तरह के जो हादसे हैं वो ना हो सके। जी शाहिद, दूसरी ओर अगर बात परिजनों को लेकर की जाए, आपसे कुछ देर पहले भी हमने कई सारी खबरों में देखा भी था, कई सारी जगहों पर हमने सुना भी था कि परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा देरी की जा रही है, शव उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। घंटों घंटों से वो अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके जो हमदम थे, उनके जो परिवार के लोग थे जिनकी मृत्यु इस हादसे में हुई है, उनकी बॉडी को वो ले जा सके, अंतिम संस्कार कर सके रीति रिवाज के साथ पूरे। लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी उन्हें जो है शव नहीं दिए जा रहे हैं और कुछ लोगों ने यहाँ तक भी शिकायत की थी कि डॉक्टर्स और अंदर उन्हें भी, यानी कि जो परिजन है उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जी शाहिद, मैं इस पर जवाब लूंगा आपसे, मैं लूंगा आपसे जवाब, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पूर्व सीएम विजय रूपाणी का डीएनए मैच हुआ, उससे जुड़ी बड़ी जानकारी है ये। रूपाणी का पार्थिव शरीर राजकोट ले जाया जाएगा और राजकोट में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को लेकर बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और पूर्व सीएम विजय रूपाणी का डीएनए मैच हो गया है और रूपाणी का पार्थिव शरीर राजकोट ले जाया जाएगा। हमारे सहयोगी शाहिद भी जुड़े हैं। शाहिद, इस खबर को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपके पास? जी, दोपहर में ये जानकारी मिली है उस दौरान जो है कि उनका जो है डीएनए मैच का हो चुका है और उसके बाद उनके साथ साथ और भी जो लोग थे, कई लोग और जो है दूसरे लोग जो थे उनके भी मैच हुए, तो उन फैमिली को भी कॉल किया गया है। उनको भी जो है उनके जो बॉडी है, जो शव है, उनके हवाले कर दिया गया है, उनके सुपुर्द कर दिया गया है ताकि वो उसका अंतिम संस्कार करें। हालांकि इस दौरान एक फैमिली से हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि अब तक उन्हें जो है डीएनए सैंपल के लिए भी जो तलब नहीं किया गया है और आपने जैसा कि कहा है कि नाराज़गी भी है लोगों की, तो दोनों चीज़ें हैं कि देखिए जिसका अब चूँकि जिसका मैच किया जा रहा है उसकी फैमिली को जो है उसे उनके सुपुर्द किया जा रहा है और जिसका नहीं हो रहा है, आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ कोई 1 घंटे या 2 घंटे का काम नहीं है, क्योंकि एक कोई दो नहीं बल्कि 265 लोग हैं और उन लोग को लेकर जो है जो चीज़ें की जा रही हैं सिर्फ एक के लिए तो है नहीं। तो उसके लिए जो है सैंपल कलेक्शन को लेकर जो है अहमदाबाद जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से गांधीनगर पुलिस की जो है मौजूदगी में, पुलिस के बंदोबस्त के साथ वो सैंपल वहाँ से डीएनए सैंपल जो लिया जाता है, ब्लड सैंपल, वो जो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है वहाँ लेकर जाते हैं। वहाँ भी आपको मैं बता दूँ कि 24 घंटा इस काम को लेकर जो है जो फॉरेंसिक के जो टीम के जो लोग हैं वो 24 घंटा जो है इस काम पर लगे हुए हैं। वजह उसकी यही है कि जल्द से जल्द हो जाए ताकि परिजनों को जो है तकलीफ ना हो। बावजूद उसके जो है उन्हें 72 घंटे का समय दिया गया है और हालांकि आज तो 4 दिन हो ही गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जो है बहुत सारे लोग हैं जिनकी नाराजगी भी जायज है, क्योंकि ऐसे हालात में 4 दिन तक तो वो अपने लोगों को देख भी नहीं सके। अब जो है जब उम्मीद है कि उसका अंतिम संस्कार कर ले, तो ये डीएनए का जो प्रोसेस है इसमें भी जो है समय जा रहा है। हालांकि डीएनए के जो भी जिनके भी मैच किए जा रहे हैं, मैच कर रहे हैं, उनको जो है उनको रिलीज किया जा रहा है, उनकी बॉडी उनके परिजनों को भी जो है दी जा रही है ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर लें। जी बिल्कुल। शायद मैं इस बीच आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप विजय रूपाणी का जो आपने पूछा है तो आप जी शायद कहिए। जी, विजय रूपाणी के बारे में जो आपने पूछा है, आपको मैं बता दूं कि उनका भी जो है दोपहर में जो है ये पता चला कि उनका भी जो है डीएनए मैच, जो उनके बेटे उन्होंने जो सैंपल दिया था उनका डीएनए मैच किया जा चुका है और उसके बाद जो है अब उनकी भी जो है फैमिली को जो है उनकी शव को जो है सुपुर्द कर दिया जाएगा ताकि वो उसका अंतिम संस्कार करें। आपको मैं बता दूं कि गुजरात के कुछ हिस्सों में जो है आधे दिन का शोक भी, राजकोट में शोक मनाया गया और यही नहीं जो है लोगों ने जो है सिर्फ शोक के साथ साथ जो है ये भी कहा है कि खुद को जो है हौसले जो है मजबूत रखने के लिए कहा गया है। ये भी कहा गया है कि
विमान के जैसे नहीं टूटेंगे, हौसले मजबूत रखेंगे। जी जी बिल्कुल। अभिषेक। शाहिद आप बने रहे मेरे साथ, आपकी एक रिपोर्ट है, अपने दर्शकों को खास रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त फिलहाल मौके पर बनी हुई है। जहां पर एयर इंडिया का वो विमान हादसे का शिकार हो गया। 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी यहाँ हालात ज्यों का त्यों बरकरार हैं। आप देख सकते हैं पूरे इलाके को जो है, आसपास के 500 मीटर के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे जो है पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। वहाँ दूसरी तरफ आप देखें खैमे के जैसे जो बना हुआ है तंबू, वो पुलिस है अंदर के हिस्से में। इस तरफ अगर मेरे दाहिने साइड में मेरे कैमरामैन नितिन जाधव से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरफ जो है देखिए, ये सब पुलिस की चौकियां बनाई गई हैं और इस पूरे इमारत को जो है खाली करा लिया गया है। ये जो इमारत जहां जिस हॉस्टल में जो है इंटर्न डॉक्टर रहा करते थे, इस इमारत को भी पूरी तरह से खाली करा लिया गया है, क्योंकि अब ये जांच का विषय है। और दूसरी अहम बात ये है कि ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन या जो टीमें हैं यहाँ मौजूद हैं, वो लोग भी जो है अभी भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ कई मजदूर लगाए गए हैं, 10 से ज़्यादा मजदूर यहाँ मौजूद हैं। अब अहम सवाल यही है कि आखिर जब बॉडी रिकवर कर ली गई है तो अभी क्या चल रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो हादसा हुआ है, ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये इतना ज़्यादा तेज़ था और इस हादसे में जो है जो 1,20,000 लीटर जो पेट्रोल था, उसने जो रोल अदा किया है, वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि जलती पे जो तेल की मिसाल देते हैं, उस पेट्रोल की वजह से ये हादसा जो है बारूद का और बम के गोले के जैसे ये हादसा पेश आया। तो उस हादसे में जो ब्लास्ट हुआ है, उस हादसे में जो है जो बहुत सारे इंसानी जिस्म है, उनके कई हिस्से इधर उधर भी चले गए हैं। यही वजह है कि जो जांच टीम है और जो मजदूर हैं, उनके ज़रिए वो मानवीय अवशेष जो हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और आपको मैं बता दूं कि पूरी फ़िज़ा में अभी भी वो जलने की जो बू है वो अभी भी है। और जब हवा इधर उधर की चलती है तो वो इंसानी जिस्मों के जो है बदबू भी जो है बुरी तरह से यहाँ आ रही है। चूँकि हुआ ये है कि सिर्फ जो जहाज़ का मलबा जो गिरा है, सिर्फ उतने ही एरिया में नहीं बल्कि आसपास के 200-300 मीटर के पूरे एरिया में जो है इंसानी जिस्मों के जो है जो अवशेष अंग हैं, वो इधर उधर जो है चिथड़े जो हुए हैं जिस्मों के, वो इधर उधर चले गए हैं। यही सबब है कि जो जांच टीम है वो अभी यहाँ मौजूद है और उसके साथ साथ जो मज़दूरों के ज़रिए जो है उस इलाके में जो है उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो है जो यहाँ पे अवशेष इधर उधर पड़े हुए हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित जो है उनके अंतिम संस्कार के लिए जो है उस जो अवशेष है उसको जो है उनके अंतिम संस्कार के लिए जो है उनके परिजनों को जो है भेज दिया जाए। हालांकि अभी भी जो है जो लोग जिनकी जो यहाँ पे जो लाशें मिली है, उनके DNA टेस्ट, ये सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी है। अब इसके साथ साथ जो है अब परिजनों को जो है उनके शव जो है सौंपे जा रहे हैं ताकि वो लोग उसका अंतिम संस्कार कर सकें। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद। तो आपने हमारे सहयोगी शाहिद की रिपोर्ट भी ग्राउंड जीरो से देखी, क्या स्थिति मौके पर बनी हुई है और किस तरीके से शाहिद जो है बता रहे थे कि फिलहाल लगातार जांच पड़ताल पूरे मामले को लेकर की जा रही है। शाहिद, जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट हमने देखी और जाहिर तौर पर ऑफ कैमरा भी आपने लोगों से बात करने का प्रयास जो है जरूर किया होगा, क्या ऑफ कैमरा किसी अधिकारी ने कुछ कहा इस पूरे हादसे को लेकर, इस पूरी जाँच को लेकर, जिस तरीके से जाँच अभी जारी है? अभिषेक, देखिए मैं अभी फिलहाल इसी जाए वारदात पे ही मौजूद हूँ और आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे आप देखिए कि 4 दिन से जो हालात हैं यहाँ के, आप देखिए पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख लीजिए मेरे दाहिने तरफ, मेरे कैमरामैन नितिन जाधव थोड़ा दाहिने तरफ आपको दिखाएंगे। आप देखिए कि इमारत जो है जो इस बात की गवाह है कि जो हालात हुए 4 दिन पहले और आज भी देखिए ज्यों का त्यों वैसे के वैसे, सिर्फ कुछ परिंदे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इमारत है, सुनसान इमारत है, जैसे हम पुरानी इमारतों को भूतिया इमारत कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये इमारत आपको दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो तंबू लगाया गया है, टेंट लगाया गया है, आप देखिए वहाँ, यहाँ, और उसके अलावा दूसरे तरफ अंदर के हिस्से में आप देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है। ये अभी जांच के लिए, चूंकि ये जो चीज है, हादसा जो हुआ है, ये आप समझ लीजिए कि ये कोई 1-2 दिन की बात यहाँ नहीं होगी और ये ना इस लोकेशन को जो है आम आदमियों के लिए 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते में नहीं खोला जाएगा, इसके लिए महीनों जा सकते हैं। वजह उसकी ये है कि मामला है 241 जो है मुसाफिरों की मौत और 35 डॉक्टरों की मौत का। तो अब यहाँ पे जो लोकेशन है, यहाँ पे जो है एक एक चीज जो है एक एक बारीकी से जो है उसकी जांच होगी और उसके साथ
और भी एक वजह ये भी रहती है, मैं आपको बता दूं अभिषेक, जो आमतौर पर जो है हमें जो अफसरान मिलते हैं बताते हैं कि कभी भी इस तरह के जब हादसे होते हैं तो जो पैसेंजर रहते हैं, मुसाफिर रहते हैं, या कोई बिल्डिंग में इस तरह का हादसा होता है तो जो वो गहने वगैरह पहने रहते हैं वो सब भी जो है बरामद करना भी वो भी एक जिम्मेदारी होती है। और कभी ऐसा होता है कि अगर इस लोकेशन को खोल दिया गया तो बहुत सारे लोग होते हैं वो लूट मार के लिए भी जो है इन जगहों पर आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है ये जांच में जब तक एक एक चीज यहाँ से नहीं इकट्ठी कर ली जाएगी ये आम लोगों के लिए तो खोला ही नहीं जाएगा। और 3 महीने की बात जो की गई है, जांच टीम जो है 3 महीने में ये जांच सौंपेगी, तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो आपके दाहिने तरफ जो है आप देख रहे हैं ये इमारत, यहीं पे जो है जांच टीम वगैरह यहीं बैठेगी और यहीं से पूरी जांच करेंगे। अभी भी यहाँ जो डॉक्टर वगैरह हैं जिनके कुछ सामान वामान है उनको ले जाने के लिए भी जो है बड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं, उनको जो है बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उसमें से ये भी कहा गया है कि जो जिससे जो हो सकता है वो अपने सामान लेकर, आप देखिए मेरी तरफ, जो इस तरफ देखिए ये जो टेम्पो दिख रहा है अभिषेक आपको, इस टेम्पो में अभी भी जो है यहाँ की एक डॉक्टर है वो यहाँ से अपना सामान ले जाने के लिए तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे से मशक्कत मेहनत कर रही है। और उसके बाद जो है देखिए इस तरह के टेम्पो ला के जो है उन्होंने अपने सामान को जो है ले जाके दूसरी जगह जहाँ इनको शिफ्ट किया गया है वो कर रहे हैं। हालांकि आपको मैं बताऊं उन डॉक्टरों को भी जो है यहाँ अंदर जाने के लिए भी उनको अपने फोन वोन बाहर जमा करने पड़ते हैं कि कोई किसी तरह से तस्वीरें वगैरह अंदर की या फोटो न खींचे, जिसकी वजह से जांच जो है प्रभावित हो। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे एहतियात बरती जा रही। अच्छा, अंदर के हिस्से में भी जो लोग जा रहे हैं आप देखिए उनके भी जो है आई कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें सब चेक किया जा रहा है। मजदूर हैं या जो भी हैं वहाँ जाने वाले लोगों के लिए बाकायदा पूरी चेकिंग करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो हादसा हुआ है इसके लिए कम से कम जो है आपको मैं बताऊं कि महीने 1.5 महीने तो आराम से यहाँ पे जो है ये इंक्वायरी जब तक चलती रहेगी या जब तक NOC क्लियरेंस नहीं आएगा ये इलाका इसी तरह से छावनी में तब्दील रहेगा और यहाँ किसी को भी आने की जो है इजाज़त नहीं रहेगी। और अब आपको मैं बताऊं कि इसके साथ साथ जो है इस रोड को और दूसरे तरफ के छोर को पूरी तरह से जो है बंद कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ अगर आएंगे तो जांच एजेंसियाँ, पुलिस और वो दूसरे लोग जो राहत कार्य में शामिल हैं। अभी भी जो लोकेशन जो है जो जाए वारदात है, जाए हादसा है, यहाँ पे कम से कम जो है पहले हमने देखा 10 से ज़्यादा कुछ मजदूर थे। अब जो है बाद में हमें देखने में समझ में आया कि तकरीबन 20-25 लोगों के जरिए जांच टीम और ये सब लोगों के साथ जो है उस अंदर के मलबे को, अंदर के हिस्से को जो है साफ़ करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो है जो कुछ है जो पार्ट्स है। और उससे अभिषेक उससे भी ज़्यादा एक अहम बात ये भी है कि जब हमारी बातचीत कुछ अफसरान से हुई तो क्या हुआ है कि जब ये हादसा पेश आया है तो बहुत सारे जिस्मों के टुकड़े चिथड़े होकर जो है इधर उधर आसपास 2 से 2.5 किलोमीटर, जैसा कि मैंने इसके पहले की रिपोर्ट में आपको बताया है, 2 से 250 मीटर के फासले पर जो है यहाँ इधर उधर सब चले गए हैं। तो इसलिए जो है वजह यह भी है अभिषेक की जगह ना खोले जाने की कि आज अगर उस चीज को रिलीज कर दिया जाएगा तो एक तो जांच प्रभावित होगी और दूसरा किसी को भी जो है इंसानी जिस्म के हिस्से मिलेंगे तो वो भी एक मसला हो जाएगा। इसलिए वो सारी चीजें रिकवर करके हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। और फिर बिल्कुल शायद जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो जांच अधिकारी जब उन्हें तसल्ली हो जाएगी तब इसके बाद इसे खोला जाएगा, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि शायद इसमें महीनों का वक्त भी लग सकता है। लेकिन इस बीच शायद मैं आपसे रिक्वेस्ट